हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पे लास्ट क्लास होगा हम लोगों का कंकाल तंत्र के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट और सेकंड क्लास ले लिया हूँ, है ना। वो दोनों क्लास देखने के बाद ही आप इस क्लास को एक बार देखना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। हम लोग इसमें 3D एनिमेशन, मैंने पूरा 3D एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ों को समझाया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने पूरा जो है 3D एनिमेशन के माध्यम से हर एक चीज़ों को यहाँ पे समझा है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बस ये चैप्टर कंप्लीट होने दो उसके बाद। और आप लोगों को इसमें जो है 10 MCQ, है ना, क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। प्रश्न आखिर आता कैसे है, कूट कथन कारण वाले प्रश्न भी आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में करवाया हुआ था, इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। चलो, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास को, ठीक है, ताकि आप लोग जो है आसानी से हर एक चीज़ों को बारीकी से और 3D एनिमेशन के माध्यम से आप लोग समझ सकते हो भाई, है ना। अब इसमें हम लोग पूरा यहाँ पे उपास्थि, अस्थि, क्या क्या है ना, बोन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, सारी चीज़ों को आसानी से हम लोग समझेंगे, है ना। ये हो गया आपका स्टर्नम, ये कूल्हा का हड्डी जो होता है उसके बारे में पूरा जानकारी रखेंगे, पूरा पैर को सपोर्ट करता है। थोड़ा सा हम लोग अपने एनिमेशन वाले क्लास में चले जाते हैं यहाँ पे, है ना। एनिमेशन वाले क्लास में हम लोग यहाँ पे अपन चले जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसमें देख सकते हो मेखला और उनकी अस्थियां, है ना, मेखला और उनकी अस्थियां के बारे में भाई, ठीक है। इसमें आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो, तो आप लोग मुझे बताओ कि मेखला और उनकी अस्थियों के बारे में आप लोग क्या जानते हो, है ना। चलो भाई, चलो भाई, अपन पूरा विस्तार से स्टेप बाय स्टेप और हर एक पॉइंट जो है वन शॉट रिवीजन होने वाला है आप लोगों के लिए। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एक भी पॉइंट को आप लोग मिस मत करना और स्किप भी बिल्कुल मत करना वीडियो को, ठीक है। हर एक चीज़ों से यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है। देखो, मेखला हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए आवश्यकता अनुसार। मेखला और उनकी अस्थियाँ, ठीक है, ग्रिडल्स एंड द बोन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है मेखला, ग्रिडल्स और उनकी अस्थियाँ, है ना। अंश मेखला एक होता है, अंश मेखला, अंश मेखला के कार्य पढ़ेंगे। फिर एक हो गया आपका अंश मेखला, अंश मेखला के कार्य, फिर आपका श्रोणी मेखला और श्रोणी मेखला के कार्य भाई, ठीक है। इतना समझ में आया ना। तो आप लोग देखो अंश मेखला में क्या क्या है, स्कैपुला और हो गया आपका क्लेविकल, है ना। स्कैपुला और क्लेविकल हो गया, आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। स्कैपुला कहाँ पे होता है आप लोग देख सकते हो, और क्लेविकल कितने होते हैं, 2। स्कैपुला भी 2 होते हैं। चलो, अब मैं आप लोगों को पूरा 3D एनिमेशन के माध्यम से यहाँ पे दिखा ही देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो भाई, है ना। ये देखो, ये क्या है आपका स्कैपुला, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये दिख रहा नहीं भाई, एक इधर है एक इधर है, तो कितना हो गया, 2, है ना। तो ये क्या है आपके स्कैपुला, है ना। चलो भाई, और ये यहाँ पे जो दिख रहा है वो है क्लेविकल, दोनों तरफ के क्लेविकल, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बता मोला, ब्यूटी बोन कथन। यही का कथन मोर दोस्त हो, यही हमन बोलथन ब्यूटी बोन। ऐसने पढ़बो हमन हा, ए हमार कंकाल चाचा हरे, ठीक है नहीं, बढ़िया नटेर नटेर के देखा थे जी तुमन ला, है ना, ताकि तुमन अच्छा से पढ़ा तो कि नहीं पढ़ा तो तेला। ऐसे मत समझू कि कोई नहीं देखा तुम्हारा। देखो, ए हरे का हरे जी, स्कैपुला हरे, है ना। के ठोक होते, 2 ठो, लेफ्ट और राइट साइड। और हमार ब्यूटी बोन काला कथन, हमन ब्यूटी बोन ए दोनों कोई कथन, है नहीं, काला कथन क्लेविकल ब्यूटी बोन कथन। चलो, इतना क्लियर हो इसने जी तुम्हारा। चलो, एक हो गया मन अंश मेखला। अब तुम देख सकते हो कि ये दोनों के कार्य कहा रहती, कंधा मल्ला सहारा प्रदान करना, कंधा मल्ला भूजा मल्ला जो है सहारा प्रदान करना। देखो, जिसे में बॉडी जगह में दिखा तो पूरा उठा के, है नहीं, तो ये जगह में ब्यूटी बोलना देख सकते हो, है नहीं। ये जगह में स्कैपुला मल्ला देख सकते हो, साइड से राइट साइड से दिखत नहीं जी तुम, ये देख स्कैपुला, है ना। अब ये हमारा एक हरे हमारे जगह में ह्यूमरस हरे लेफ्ट साइड के, है नहीं। ये देखो, ये वाले जो भाग होते ना वो ह्यूमरस वाले हड्डी हो गए, ठीक है। एला में कहा बता रहा हूँ तुम्हारा, अल्ला बता रहा हूँ, एक ढान के कहा रे जी, रेडियस हरे, ठीक है। चलो, समझ में आज नहीं, तुम्हारा कोई टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रकार के। एक कहा रे ह्यूमरस हरे, है ना। ह्यूमरस कहाँ से ज्वाइंट है जगह में देख सकते हो तुम्हारा, देखो ये वाले भाग स्कैपुला से ज्वाइंट है। एक कहा रे जो ज्वाइंट होते थे लिगामेंट हरे, हड्डी ला हड्डी से जोड़ते थे, का बोलते जी, लिगामेंट। मांसपेशी जुड़ेगा नहीं जोड़े है, तो ये जगह में काम करत नहीं, स्कैपुला से जोड़े के जी, ये दे लिगामेंट था। ये जगह में देखो ब्यूटी बोन से भी जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए कि नहीं जुड़े देख सकते हो भाई तुमन, है ना। देख, लिगामेंट मन जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया ना। चलो, अब एक कंधा ला बॉडी भूजा ला बस तो यहाँ पे सपोर्ट करे के काम करते, समझ में नहीं, क्लेविकल हुए सब समझ में आ गए नहीं तुम्हारा, धान है ना।
अब देखो पेशियों का जुड़ाव अभी दिखावा में तुम्हारा पूरा है ना, अग्रपाद हाथों को जुड़ने के लिए स्थान देती है, शरीर के अगले हिस्से और हाथों की मांसपेशियों को सहारा देती है। टेंशन नहीं लेना है तुम्हारा ना, पीडीएफ मिल ली नहीं चाहो ना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो भाई, और अंगों की सुरक्षा करते भाई, काकर सुरक्षा करते पूरा जो कंकाल तंत्र थे वो मन का करते जी, पेशी मन पूरा बता चुके हो, मतलब और बता रहे तो वक्षी गुहा के आंतरिक अंगों की रक्षा करते, जैसे कि का है, फेफड़ा हो गए, हृदय हो गए, है नी, ये सब चीज मन के। चलो इतना क्लियर है, क्लियर हो नहीं। अब देखता ना मैंने जगह में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊं मैं तुम्हारा, और बताऊं, टेंशन नहीं लेना है। श्रोणी मेखला के बारे में देखो, कहा देखना है मला, श्रोणी मेखला के बारे में, ठीक है ना। एला कूल्हा भाग भी बोलते हैं, हिप के हड्डी, ठीक है। अब आजू बाजू दिखत ना वही मन हरे भाई, जो यहाँ पे बैगनी कलर में दिखत है ना, आस इनामेंट्रस, आस इनामिनेट्रस, ठीक है, आस इनामिनेट्रस। कोई टेंशन नहीं लेना, इसने महू बोला तो हिचकिचा के तो मन बोलो, ठीक है। दो ठोक होते भाई, कितना ठोक होते, दो ठोक होते, है ना। कैसे होते बहुल दिखाऊं मैं तुम्हारा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कुल मेखलाएं अस्थियां 6 होते, ठीक है। ये आस इनामेंट्रेनस कितना होते, 2 ठोक होते भाई, ठीक है। और कुल मेखला अस्थि कितना होते, 6 ठो होते। चलो है ना, एला भी अभी मैं तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप यही जगह में पूरा क्लियर कर देता हूँ, जिसे कि यहाँ पे देख सकते हो तुम, है ना। ये देखो हमारे कंकाल चाचा फिर आगे, अब एला हमन धर के ऊपर ढान टांग देथन, है ना। अब देखो, अब ये तुमन हाँ अच्छा से बारीकी से देख सकते हो, ये देख दिखत ना, एक हरे इलियम, है ना, ये देख, और एक हरे एढान के इलियम, है ना। ये वाले भाग का हुई स्कियम, है ना, ये वाले भाग भी हुई लेफ्ट साइड की स्कियम, ठीक है। चलो अब ये वाले भाग हो गए प्यूबिस, है ना, यहाँ पे जो भाग बढ़ते ना वो प्यूबिस। अब तुम अच्छा से देख सकते हो काम काम का करत है। देखो यहाँ पास जो है पैर वाले जो भाग होते, हड्डी होते ना, ओला जोड़े के काम करत, दिखा दे जी, ये दे तो पहले ऐसे मोड़तो तुम ना, है नी, ए डहान मोड़ डालतो, आगे डहान पीछे डहान मोड़ डालतो, मोड़तो कि नहीं मोड़ो जी, ये देखो जी, वो भाग दिखाते एकदम, है ना, वही में जाके यहाँ जुड़े रहते, ठीक है। चलो ये दिखत ना तुम्हारा, हड्डी ला हड्डी से जोड़े काम कौन करते, लिगामेंट करते भाई, बार बार बता तो अच्छा से पढ़ो भाई, है ना, पूरा हर एक चीज मतलब दिखा लो। अब चलो देख डरो ना तुमन, हाँ अब देखो जान के हड्डी एक हरे हमारे फीमर, है ना, यही का होता है हमारे बोन मैरो होती, तुमन हाँ कुकरी खड्डी खाओ नहीं से मैं जाना तो तुमन खातो, है ना, वो में जालीदार संरचना रहते, देखना, है ना, वही में हमारे WBC और RBC बनते, पूरा डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार क्लास है जरूर देख जाओ, ठीक है। तब ये वाले जो क्लास है ना अच्छा समझ में है। आप देखो ये जगह में पूरा स्टेप बाय स्टेप सबो चीज में लिखा है। पैरों को जोड़ना, यह पैरों की हड्डियों को जोड़ने के लिए जोड़ प्रदान करती है ज्वाइंट, अभी दिखाओ ना मैं तुम्हारा, ठीक है। अब भार का स्थानांतरण करते भाई, जो तुम अपर बॉडी भार है ना, लोअर बॉडी में जो ऊपर वाले भाग, सॉरी इंग्लिश में बोला था, ऊपर वाले भाग के पूरा भाला नीचे वाले हमारे गोड ढान ढकेल देते भाई, ठीक है। चलो तुमन कतनो वजन उठाओ नहीं, लेफ्ट ऐसे उठाता नहीं हमारा, ठीक है, ऐसे ऐसे तो वो सब भार मतलब कौन नहीं करते जी, है नी। देखो तब पूरे शरीर के वजन को पैरों में ट्रांसफर करते, ठीक है। चलो अब रीढ़ के हड्डी ला हमारे सहारा प्रदान करते, मैं अभी दिखाओ ना तुम्हारा, अभी और दिखा देते, अरे दिखाना तो है जी तुम्हारा, दिखाया बड़ तो ना हो। ये देखो ये जगह में देख सकते हो तुमन, हाँ चलो हमारे कंकाल चाचल छोटे कर देते, देखो रीढ़ के हड्डी ला यहाँ पे देखा तो नहीं है, देख, है ना, इस कार्य सैक्रम रीढ़ के हड्डी से ही जुड़े रहते। अब देखो ये जगह में हरा वाले भाग है ना, मैं पूरा गोल घुमा दिखा दो, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा रीढ़ के हड्डी ला आजू बाजू सहारा प्रदान करत नहीं जी, ये जगह में है नी, तो रीढ़ के हड्डी ला सहारा प्रदान करे के काम करते, कौन है, श्रोणी मेखला। चलो भाई, है ना, इतना याद रखो, अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक, इतना क्लियर हो नहीं। पेशियों का जुड़ाव, पैरों की मांसपेशियों को जुड़ने का स्थान देते भाई, पेशी मला जोड़े के कार्य करते। अभी तुम मला दिखाओ है जगह में, और देख लो जगह में मांसपेशी मला यहाँ से जो है मांसपेशी मला जोड़े के कार्य पर जगह देते, वाले भाग दिखा नहीं, पूरा मांसपेशी मना जो में जुड़े रहते, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो ना। चलो भाई अगर तुम ना अभी भी यकीन नहीं है ना, तो मैं तुम्हारा और एक तो खतरनाक डायग्राम दिखा रहे तो, ये देखो कोई टेंशन ही नहीं लेना है अपन ला, है ना। ये देखो पूरा कैसे टाइप में जुड़े रहते थे, स्टेप बाय स्टेप सबो चीजें भाई भयंकर टाइप की, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, मैं पूरा तुम्हारा हर एक चीज ला जो है दिखा सकते हो जगह में, है ना। चलो अपन हाँ अपन कौन से वाले ले लेते हैं, ये वाले देखो, ठीक है, पूरा यहाँ पे देखो, है ना, मस्कुलर सिस्टम तक रखथन अपन, ठीक है। अब ये हो गया हमारे मांसपेशी मन है, मांसपेशी मन जो मांसपेशी जुड़ते तेला हमन का कहथन जी, मांसपेशी मन अगर मांसपेशी से जे जगह में जुड़ा थे तेला हमन टेंडन बोलथन, का बोलथन ये जगह में, टेंडन, है ना। चलो भाई इतना क्लियर हुई नहीं, तो ये जगह में तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारे श्रोणी मेखला खड्डी है, अब ये जगह में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए तुम अच्छा तरीका से जगह में देख सकते हो भाई हर एक भाग ला, ठीक है। जब पीछे तरफ से भी देख सकते हो, ये दे, है ना, पीछे तरफ से दिखत नहीं दी,
चलो पीछे तरफ से दिखत कि नहीं दिखत है देख लो, बरोबर देख लो, ठीक है, अच्छा से देख लो, ठीक है, अच्छा से देख सकते हो, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं लेना है ना। ये देखो, ठीक है, दिखा नहीं जी बने, है ना, पूरा देख लो, है ना, घुमा फिरा के मैं तुम्हारा दिखा रहा हूँ, मांसपेशी मन हाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आई ना सबको मल्ला। हाँ चलो कमेंट करके बता दो, बहुत बढ़िया। चलो भाई ये हमार अब मांसपेशी चाचा है, ठीक है, देखो मांसपेशी चाचा है, पूरा जुड़े हुए भाई, है ना, पूरा जुड़े हुए है ना। चलो देख सकते हो तुम हाँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा। चलो भाई आगे बढ़थन, है ना। अब हम यहाँ आगे बढ़थन अपन क्लास में। अब देखो यहाँ पे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते, गर्भाशय और अन्य निचले आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखती है, ठीक है। चलो यहुल में तुम्हारा हिम दिखा रहे तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा से पढ़े बार अपन टाइम निकालो, तुम्हारा सबो चीला में दिखा दो। देखो जैसे कि आंतरिक सुरक्षा हो गया, है ना, ये हो गए में फीमेल के सॉरी फीमेल का तो मेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम में तुम्हारा दिखा तो जगह में, है ना, पूरा किडनी विडनी लीवर हार्ट सब तुम्हारा दिखा सकते हो, लेकिन अभी काम चलाओ तुम्हारा यहीं से, है ना। जो गुप्त अंग होते ना वो सब चीज मतलब तुम देख सकते हो आसानी से कैसे जुड़े थे, ठीक है, ठीक है, पूरा रोटेशन देख सकते हो जगह में, है ना। चलो भाई ठीक, स्टेप बाय स्टेप कैसे टाइप में सुरक्षा होते हैं और कैसे में जुड़े रहते हैं, ठीक है, आसानी से पूरा दिखा नहीं जी तुम्हारा जी, स्टेप बाय स्टेप पूरा रोटेशन करके ना मैं 1 बाय 1 स्टेप तुम्हारा दिखा तो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं जगह मन है सब, ठीक है, लिगामेंट, ठीक है। चलो ठीक है, एम में तुम्हारा पुरुष के जननांगला दिखा तो कैसे जुड़े रहते, कैसे सपोर्ट करते थे, ठीक है। चलो है ना, अब यहाँ पे सबो चिन्ह लिखा है, दिखा तो ही तुम्हारा आसानी से, है नहीं, सरल भाषा में समझना है तो मेखला वे हड्डी होती है जो हमारे हाथों और पैरों को शरीर से जोड़ती है, समझ में नहीं। अंश मेखला ऊपर के हिस्से, अंश मेखला मतलब कि ऊपर से हिस्से हाथ, है नहीं, हाथों को, और श्रोणी मेखला नीचे के हिस्से पैरों से, ठीक है, समझ में नहीं, जोड़ते और शरीर के कई महत्वपूर्ण कामों में मदद करती। अंश मेखला हाथ मल्ला और श्रोणी मेखला पैर मल्ला भाई। चलो टन गोपाला, ठीक है। अब महत्वपूर्ण देखो, अंश मेखला की अस्थियां कितना होते, 4, 2 स्क्रोपुला 2 क्लेविकल, जिला ब्यूटी बोन भी कथन। श्रोणी मेखला की अस्थियां कितना होते, मात्र 2 होते भाई, आस इनामेनिट्रस, ठीक है, आस इनामेनिट्रस बोले सीख गयो ना। कुल मेखला अस्थियां कितना होते, 6 होते, कितना होते कुल, है नहीं, मेखला अस्थियां होते 6। चलो भाई अपन आगे बढ़ने जगह में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छा से पढ़ना है भाई, है नहीं, लापरवाही नहीं करना है। चलो इतना समझ में आई नहीं, समझ में आई ना तो मोला कमेंट करके बताओ, चलो, है ना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक तुम कमेंट करके बताओ मजा आई कि नहीं आई क्लास में तेला। चलो एक से प्रश्न पूछते भैया, उपास्थि और अस्थि से, एकदम ध्यान से देख लो, है ना। इस जगह में मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन ले लेता हूँ अपन, है नहीं। चलो भाई अपन पेन आ गए यहाँ पे अपन। चलो अब ध्यान से देखो, लचीलापन, है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोटीन के माध्यम से कोशिकाएं और रुधिर कणिका वाले, नीचे हुए टेंशन मत लो। देखो लचीलापन में उपास्थि का है, उपास्थि की अधात्री जो है मैट्रिक्स लचीली तथा अर्ध ठोस होते हैं। अब देखो कान ना, देखो ये कहाँ रे हमार, कहाँ रे जी, कान हो गए, नाक हो गए, मन सब कहाँ रे, बताओ तो मोर कमेंट करके, मन कहाँ रे, कार्टिलेज से बने रहते, कहाँ रे हुआ उपास्थि, कहाँ रे उपास्थि, कहाँ बने, कैल्शियम फास्फेट से। अब देखो अस्थि, देखो अस्थि, अस्थि ए हड्डी हो गए, ठीक है, जो कुकरी की हड्डी कातो नहीं ते का हो गए, हड्डी जो जान की हड्डी थे ना कठोर रहते, काज बने रहते कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। अस्थि अधात्री कठोर एवं ठोस होते। चलो इतना क्लियर हुई। अब प्रोटीन देखो, प्रोटीन में है नहीं, ये उपास्थि की अधात्री है, ये जगह में कैंड्रीन लिखा है ना, कैंड्रीन है, ठीक है, कैंड्रीन है ना, नामक प्रोटीन की बनी होती है। और अस्थि की अधात्री है, जो हड्डी के जो अधात्री रहते हैं नहीं, अस्थि की अधात्री है ना, मतलब प्रोटीन ओसिन प्रोटीन के बनते हैं, याद रखना, एकदम याद रखना, ठीक है। कोशिका देखो, उपास्थि के प्रत्येक गर्तिका में 1 से 4 कोशिका पाए जाते भैया, 1 से 4 कोशिका कार्टिलेज वाले मन में, ठीक है। और अस्थि के प्रत्येक गर्तिका में केवल 1 ही कोशिका पाए जाते, कितना, 1 ही कोशिका पाए जाते, इला याद रखना भैया। अंतर में पूछ दी था मोला मत कहूँ कि नहीं पढ़ा इस करके, मैं एक डिटेल पढ़ा तुम्हारा, एक भी चीज नहीं छूटे, ठीक है। मैं वैसने आदमी हूँ जिसे पूरा रिसर्च करके ना एक चीज खोल खाल के पढ़ाता हूँ, ठीक है। उपास्थि में रुधिर कणिका देखो तो नहीं बनती है, रुधिर कणिका नहीं बने भैया, ये सब कान वान नाक वाक में जितना हमारे मुलायम हड्डी है ना, ये मन में रुधिर और WBC नहीं बने, कहाँ में बनते जी, अस्थि में बनते, और कहाँ बनते, फीमर में, ठीक है, जांग के हड्डी में। चलो ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ता, इतना क्लियर हो इसकी नहीं हो इसे एला मोल बताओ तुम्हारा। चलो है ना, अब री से हमारी वृद्धि देखो, प्रवृद्धि और वृद्धि देखो, है ना, प्रोसेस देखो। चलो प्रोसेस देखता ना मन है जगह में,
उपास्थि की कोशिकाओं में प्रवर्ध अनुपस्थित होते भाई, प्रवर्ध कहा होते अनुपस्थित होते, और अस्थि की कोशिकाओं में प्रवर्ध पाए जाते। वृद्धि देखो इस जगह में, उपास्थि की वृद्धि इसकी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होते, ठीक है, विभाजन के फलस्वरूप होते। अस्थि की कोशिकाएं स्वयं विभाजित होकर वृद्धि नहीं करती, बल्कि यह ऑस्टियोब्लास्ट है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते के विभाजन से संभव होते। काकर से? ऑस्टियोब्लास्ट के विभाजन से, स्वयं वह विभाजित नहीं हो सके। चलो इतना क्लियर हो इसनी। चलो दोस्तों बताओ और कमेंट करके जी इतना क्लियर हो इसकी नहीं हो इससे है ना, कमेंट करके बताना है तुम्हारा। चलो अपन मिटा देता है ना। चलो क्लियर हो इसनी इतना जी। चलो भाई है ना, अपन आगे बढ़ता नहीं जगह में। चलो अब देखो यहाँ पे उपास्थि, जैसे कि जगह में देख सकते हो कान वहाँ भाग के पिन्ना में है ना, नाक के अग्रभाग में, संधियों के घुटना मन के जो आइट साइड रहते नहीं ते में पाए जाते, ठीक है। पसलियों को स्टर्नम से जोड़ने वाले उपास्थियों में अभी मैं तुम्हारा दिखाऊं, पसलीला स्टर्नम से जोड़े वाले, पसलीला स्टर्नम से जो यहाँ पे जो जुड़ते ना, रुक जा मैं तुम्हारा दिखाई देता हूँ है ना, रुके रहो ना। चलो अब तुमन कहो भैया स्टर्नम कते करे करके, तो ये देखो है ना, यहाँ पे जो दिखत ना तुम्हारा स्टर्नम जी, ये हरे हमारे स्टर्नम वाले भाग, अब ये जो पसली से जोड़े काम करते ना वो में पाए जाते। चलो भाई ठीक है, इतना क्लियर हुई तुम्हारा। चलो अब आगे बढ़ते ना अपन है ना। अस्थि कहाँ पाई जाती, देखो ध्यान रखे उपास्थि लचीली होती, इसलिए यह सेमेन मोड़ने और घर्षण को कम करने में सहायक होते, जबकि अस्थि शरीर को आकार, मजबूती और संरक्षण देते भाई, ठीक है। हड्डी मन है ना। अस्थि कहाँ पाई जाती, देख सकते हो पूरे शरीर में ढांचा बनाने के लिए काम आते। अब मैं खड़े हो तो मोर हड्डी की मदद से खड़े हो पूरा ढांचा में है नी, खोपड़ी की हड्डियों में, हाथ पैर आदि की लंबी हड्डी में, और सोनी कुल्हा की हड्डी में, ठीक है। चलो टेंडन और लिगामेंट में अंतर देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो एकदम ध्यान से पढ़ना। चलो बरोबर दिखत ना सब कोई ला, बरोबर दिखत तो मोल कमेंट करके बताओ। जुड़ाव देखते हम सबसे पहली काकर काकर से कौन कौन है जुड़ते। चलो तो हम लिगामेंट चाचा काकर से जुड़ते है ना, और टेंडेन चाचा है काकर से जुड़ते, तेला हम देख लेते हैं भाई आसानी से, सरल भाषा में समझना है ताकि तुम एकदम खाटी याद हो जाए सब वो चीज बन है ना। देखो टेंडेन देखो इस जगह में, टेंडेन वहाँ संयोजी ऊतक है जो पेशी मसल्स को अस्थि बोन या उपास्थि कार्टिलेज से जोड़ते। अब तुम देख सकते हो है ना, ये मांसपेशी हरेगा, अब ये हमारा हड्डी हरे जी है नी, तो इस जगह में जोड़े के जो काम करे थे कौन हरे, टेंडेन चाचा, ठीक है। टेंडेन चाचा मतलब कि पेशी अवेती अस्थि तेल जोड़े कौन काम करते, टेंडेन चाचा। अब ये हमारे लिगामेंट आ गए। अब लिगामेंट के बारे में क्या कहते, लिगामेंट दो अस्थियों मतलब कि दो हड्डी, एती हड्डी दिखा तुम्हारा दे है ना, ए हड्डी हो गए, अब एती हड्डी हो गए, ठीक। अब ये बीच में तुम्हारा दिखा दे वो लिगामेंट चाचा रे, जोड़े के हड्डी, वो हड्डी जोड़े काम कौन करते जी, लिगामेंट चाचा करते, हड्डी हड्डी जोड़े काम कौन करते, लिगामेंट चाचा करते। चलो इतना क्लियर हुई ना। अब आता ना मन तंतु में, चलो थोड़ा सुपर कर देता मैं यहाँ। अब आता ना मन काम में आता तंतु में। चलो देखो तंतु का कहते है नी, फाइबर जी, टेंडेन अकुंचल से नॉन इलास्टिक तंतु का बना होता है, मजबूत और कम लचीला होती है, ठीक है। और लिगामेंट कुंचलशील तंतुओं का बना होता है, मतलब कि लचीला और तन्ने योग्य होते, इला याद रखो, ठीक है। गति देखो मूवमेंट अब है नी, टेंडेन शरीर की गति मूवमेंट में सहायक होती है, समझ में नहीं टेंडेन हाँ। और जब हमारा जगह में इसे डंबल उठाबो तो हमारा मसल ग्रो होते इसे है नी, समझ में नहीं, मांसपेशी है, ठीक है। लिगामेंट अस्थियों को अपने स्थान से हटने से रोकता है, ठीक है। लिगामेंट जो है अस्थियों को अपने स्थान से, जो हड्डी मन जो जुड़े रहते नहीं है ना, ए मन एती तेती अगर खसक गए ना तो तुम्हार मन के हड्डी है एती के एती हो जी है नी, तो ये जगह ला खसके से रोकते कौन है, लिगामेंट है, लचीला और तन्ने योग्य होते एक सती, ठीक है। चलो इतना समझ में इसलिए जी सब कोई मान ला। चलो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से पढ़ना है ना। अब स्थिति देखो कहाँ कहाँ, टेंडेन पेशी तथा अस्थियों उपास्थियों औरन के बीच स्थित होते हैं, ठीक। ए वाले जो भाग दिखा ना, ए हरे टेंडेन, ठीक है, ए वाले भाग है टेंडेन हरे भाई है ना। चलो दिखिस, अब ये जो लिगामेंट दिखा तुम्हारा देख, ए वाले भाग लिगामेंट है, ठीक है, लिगामेंट भाग है भाई है ना। लिगामेंट दो अस्थियों के आवरण के बीच स्थित होते है ना, दो अस्थि हो गए उसका बीच में लिगामेंट हमारे चाचा हाथ जुड़े हुए। चलो संक्षेप में देखो, पेशी को अस्थि या उपास्थि से जोड़कर शरीर की गति करवाता है, वो कहाँ है हमारे टेंडेन हरे। लिगामेंट दो अस्थियों को जोड़कर जोड़ों को स्थिर रखता है और हटने से बचाता है। चलो क्लियर हुई सुनी, हाँ। याद रखने के ट्रिक देखो, टेंडेन टी मसल से बोन, लिगामेंट एल बोन से बोन है ना, एल बोन से बोन। मुख्य अंतर एक नज़र में कहा है, तुमन देख सकते हो है ना, सब वो चीज़ फिर डबल डबल बताऊँ ओकर से अच्छा तुमन देख लो, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन भी करना है अपन ला है ना। महत्वपूर्ण बिंदु है भैया 20 के
है ना, एकदम मतलब कि फटाफट चलना है। प्रचलन और गति देखो, ठीक है, प्रचलन और गति दोनों में अंतर है भाई। प्रचलन मतलब कि स्थान में परिवर्तन होते, गति बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से देखो, है ना, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से देखो लड़का कैसे कराते, एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रचलन कहलाते। अब मैं यहाँ एतीला एती ऐसे घुमा तो तेला का कहते थी, प्रचलन कहते, है ना। अब बिना स्थान बदले अंगों को हिलाना, जैसे कि मेरे बिना स्थान न बदले अंग मन ला हिलात हो, ओला का कहते जी, गति कहते, ठीक है। मानव कंकाल में कुल कितना हड्डी होते, 206 हड्डी होते, और लड़का मन में कितना होते बताओ, और कमेंट करते, मैं बता चुके हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब अंतः कंकाल एक तरफा क्लास नहीं होना चाहिए, है ना। अंतः कंकाल बताओ मोला, यह शरीर के अंदर होता है जो मुख्य रूप से अस्थि और उपास्थि का बना होता है, अंतः कंकाल, ठीक है, ठीक है। उपांगी कंकाल और अक्षय कंकाल के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, लिखा दिए। अब मोला बाह्य कंकाल मानव शरीर में का होते बताओ मोला कमेंट करके। हाँ बहुत बढ़िया, नाखून और बाल, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ान, चलो भाई, ठीक। अब लिगामेंट, अब बीच पढ़े हैं लिगामेंट के बारे में। एक कोष के जीवों में प्रचलन कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा हूँ। देखो कूटपाद, है ना, कूटपाद हो गए, पक्षपात, सीलिया हो गए, है नहीं, अब हो गए हमारे कसाभिका हो गए, फ्लैजिला हो गए की मदद से होता है, काकर मदद से, कूटपाद हो गए, पक्षभाव हो गए, कसाभिका मतलब कि हो गए तो सीलिया, है नहीं, ऐसे 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 रथे तेरा का कथन सीलिया कथन, अब है हमारे फ्लैजिला, अब ये मन है ना मूवमेंट के माध्यम से जो है आगे बढ़ते, ठीक है। हाँ ऐसे 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 करके रेंगते, ठीक है। अब पेशी कोशिका देखो, पेशी कोशिका, इसके कोशिका द्रव्य को है नी सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, का कथन मन है, कोशिका द्रव्य ला साइकोप्लाज्मा कथन, है ना, जो सार्कोप्लाज्मा नामक महीन झिल्ली से घिरा होते, देख सकते हो तुमन है सार्कोप्लाज्मा, सार्कोप्लाज्मा, ठीक है, जगह में दिखा थे तुमन ला, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सबो चीज मन है। चलो भाई टेंडेन अभी बताओ मैं, यहाँ टेंशन नहीं लेना है, चलो क्वेश्चन बनी भैया, है ना। टेंडेन देखो तो यह मांसपेशी पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, देख सकते हो तुम्हारा, यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, अभी तुम्हारा सबो चीज़ें बता दो। आप थोड़ा सा ए में ध्यान दो, विशिष्ट जीवों का कंकाल देखो, साइक्लोस्टोम्स, है ना, साइक्लोस्टोम ये दिखा था, मुँह ऐसे रहते, है ना, वो अंदर ऐसे दाना 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 रहते, वैसे रहते, ये मछली तुमन देखे हो, है ना, हाँ ऐसे चिपक रहते सटले, है ना। मछलियों का अंदरूनी कंकाल केवल उपास्थि मतलब कि कार्टिलेज का बना होता है भाई, कौन कौन मछली खाते हो कमेंट करके बताओ, ठीक है। इनका कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, रेज, शार्क और साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। चलो ठीक है, नरम हड्डी रहती, ठीक है। कीटों और केचुओं में प्रचलन, एनीलिडा जैसे केचुओं में प्रचलन सीटी और पैरापोडिया द्वारा होते, काकर माध्यम से होते प्रचलन जो है, सीटी और पैरापोडिया के माध्यम से। सीटी हो गए जगह में ऐसे लाइन लाइन रहते, तो ऐसे घिसट घिसट के मन आगे बढ़ते, पैरापोडिया दिखा थे जगह में, ठीक है। चलो भाई आर्थ्रोपोडस देखो, है नहीं, काकरोच, अभी बढ़ चलत नहीं जी, काकरोच जनता पार्टी जैस, है नहीं, काकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद कहा था, है ना, जुड़े हुए पैरों संधि युक्त पादों द्वारा होता है, दिक्कत नहीं, ये जगह में पैर मन जुड़े हुए है, ये देखो पैर मन जुड़े हुए भाई, है ना। चलो भाई संधि युक्त पाद होते, है ना। चलो इतना समझ में आ गया ना, मजा आत नहीं जी क्लास में, है ना, ईच प्रश्न बनाई। अब देखो आगे बढ़थन अपन, औ है हमार, है ना, कशेरुकियों में प्रचलन पेशियों एवं कंकाल की सक्रियता के फलस्वरूप संभव होते भैया, ठीक है। अगर कंकाल के सक्रियता ही नहीं रही है ना, तो ऐसे ऐसे तुम अगर करूच नहीं हाथ ला, वैसे ऐसे भाग जो कब गिर जो फड़फड़ा के, है ना। श्वेत तंतु मायो का है, श्वेत तंतु का है मायोग्लोबिन रहित तथा लाल पेशी मायोग्लोबिन युक्त होते हैं, श्वेत तंतु मायोग्लोबिन रहित और लाल पेशी मायोग्लोबिन युक्त होते। चलो ये तो कॉमन से प्रश्न है, लेकिन प्रश्न ला पूछ सकते थे, सती में लाओ। पेशी के अध्ययन की शाखा मायोलॉजी कहलाती है, जो मन पेशी के अध्ययन की जो शाखा करते ना, है नहीं, पेशी के अध्ययन की शाखा का कहलाते हैं, मायोलॉजी कहलाते। जबड़े की पेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी होती है, जो जबड़ा खड्डी रहती थी, ये वाले पेशी सबसे मजबूत पेशी रहती है, देख सकते तुम, है ना। चलो भाई ठंड से होने वाली कपकपी, एला कथन कारण कूट वाले में पूछ सकते, ठंड से होने वाली कपकपी कंकाल पेशियों के क्षणिक अनैच्छिक संकुचन से होती है नहीं, जो ठंड से होने वाली जो यहाँ पे कपकपी होते ठंडा डी में था, वो काकर वजह से होते, कंकाल पेशियों के क्षणिक अनैच्छिक संकुचन से होते, ठीक है। देखो इस जगह में पेशियों के सिरे जो पेशियों को अस्थियों अथवा उपास्थियों से जोड़ते हैं, टेंडेन या कंडरा कथन, हम हिंदी में का कथन जियोलॉजी कंडरा कथन, ठीक है, याद रखना, है निकाला टेंडेन ला हिंदी में कंडरा कथन भाई, है ना। अब देख सकते हो जगह में एकदम गौर से देखो, खोपड़ी में कुल 28 अस्थियों पाई जाती है, जो कपाल, चेहरा तथा मध्य कर्ण का निर्माण करती है। अब ये जगह में ना
मैं एकदम बता तो ए जगह में होते 29, कितना होते 29 +1 का है पता है, मतलब 28 लिखा है, होते कितना टोटल 29 होते है ना, 28 लिखा है, +1 होते जगह में क्या होते जो यहाँ पे सहारा प्रदान करते पूर्ण जीवला हाइपोट कथन, ठीक है, समझ में नहीं जी, सॉरी हाइयोड कथन बोला, ठीक है। तो एक ठोक नहीं लिखा है वो कहा रहे जगह में हाइयोड, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ हाइयोड है ना, टोटल होते कितना 29, यह थोड़ा से अलग भाग होते लेकिन यहाँ से जुड़े रहते जो जीवला सहारा प्रदान कर, याद रखना भाई है ना, यहाँ पे ये हरे हमारे कहा होते यहाँ हाइयोड है भाई है ना, हाइयोड। तो टोटल कितना हो गए जी, एक ठोक होते टोटल हो गए सबो मिला के 29, एक खोपड़ी में कितना होते 8 होते, चेहरा में कितना होते 14 होते, और टोटल मिला के कितना हो गए 29। चलो क्लियर हुई। अब मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि एकदम इंपॉर्टेंट है ना, स्टेपस छोटी अस्थि है और सबसे बड़ी अस्थि का है फीमर, मतलब कि जांघ की हड्डी है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट तथ्य, मृत्युपरांत पेशियों का कठोर एवं असंकुचनशील हो जाना रिगर मोटिस कहलाता है। क्या कहलाते, रिगर मोटिस कहलाते भैया है ना, ये याद रखो, कथन कारण कूट वाले प्रश्न हम पूछ दे सकते। देखो पेशियों के संकुचन के लिए मैग्नीशियम रिगर मोटिस एवं कैल्शियम के आयनों की आवश्यकता होती है भैया ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम रिगर मोटिस, ठीक है। चलो संकुचन के लिए इतना क्लियर हुई भाई। चलो अब देखो शरीर की सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कूलक हड्डी कथन है ना, याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है ना, कूला के जो यहाँ पर भाग दिखत नहीं तुम्हारा ये अरे भाई है ना, शरीर की सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस है ना। सबसे छोटी पेशी स्टेपिस अस्थि में स्टेपिडर्स है ना, कान में जो अभी बताऊं तुम्हारा। सबसे लंबी पेशी है नी क्वाड्रिसेप्स फीमरिस है ना, ये वाले जो जांघ के हड्डी में होते थे अभी बताऊं। और सबसे मजबूत पेशी निचले जबड़े की मेस्टर है ना, यहाँ पे मेस्टर का कथन होला मेस्टर ये वाले भाग, ठीक है। अब गति व प्रचलन अध्ययन का कहलाते जी काइनियोसोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक। चलो भाई इंपॉर्टेंट तथ्य से मन अपना मोर कामरी से पढ़ा के अब तू मन नहीं पढ़ू तेला तू मन जानो है ना। ये हाँ इतना बता रहे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं हिंदी कवर करवाता हूँ और साथ में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इतना याद रखना था। एक PDF तुम्हारा मिल जी भाई, टेंशन नहीं लेना है ना। चलो एक बार दिखाऊँ देख लूँ है ना, हिंदी में पहले समझ लो। चलो देखो क्या कहा थे, पहला प्रश्न, हमारी हड्डियां मुख्य रूप से अकार्बनिक लवणों से कारक जी बने हुए रहते है नी। हड्डियों के कठोर सांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते। चलो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन के आंसर बताओ। चलो भाई हाँ चलो कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन के आंसर बताओ, ठीक है। हाँ चलो मुझे कमेंट करके बताओ, बढ़िया सरल प्रश्न है जी ये तो है ना। चलो कमेंट करके बताना भाई है ना। हाँ चलो भाई पूरा प्रश्न है, अच्छा थोड़ा से, अच्छा चलो क्लास ला एक जगह में बीच में रोकेल पढ़ी मैं तुम्हारा जो है पूरा ये PDF प्लस सेंड कर दूँ, ठीक है। थोड़ा से मुझे जरूरी काम आगे ओकर लिए मैं क्षमा चाहता हूँ है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलबो, पूरा MCQ क्वेश्चन मैं करवाऊँ, ठीक है। और अब तो खत्म होंगे तब पूरा कथन कारण कूट वाले प्रश्न MCQ क्वेश्चन हो, टेंशन नहीं लेना है। और एक PDF टेलीग्राम चैनल में तुम्हारा अपडेट मिल जी, ठीक है। और पूरा फ्री है भाई है ना। और सपोर्ट करो, और क्लास अगर पसंद आते तो क्लास का शेयर जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना क्लास कैसे लगी से। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए है ना, इतना मेहनत करा तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।